हेलो गाइस। तो ये थर्ड एंड द लास्ट स्टेप है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करें, कैसे हम चीज़ों को टालना बंद करें। और अगर आपने इसके पहले के दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए और उन वीडियो को ज़रूर देखिए। और फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा और आप देखेंगे कि ये आपकी लाइफ में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अब जब हमने सैनफील्ड स्ट्रेटजी के बारे में जान लिया, 2 मिनट रूल के बारे में जान लिया, तो थर्ड चीज़ क्या बची? आप सोच रहे होंगे कि अब क्या बचा है, हो तो गया सब कुछ। बट जो तीसरी चीज़ है वो बाकी के दोनों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जान के भी कोई मतलब नहीं मिलेगा। आज के पहले भी आपने ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, इससे ज़्यादा भी सुना होगा, बट उनका या तो कुछ मतलब निकला नहीं, या फिर आपने फॉलो किया तो आपने छोड़ दिया। तो जो तीसरी चीज़ है उसको जानना हमको बहुत ज़रूरी है। तो आप मुझे बताइए कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी पावर क्या है? सबसे पावरफुल चीज़ आपकी लाइफ की क्या है? क्या वो आपका पैसा है? क्या वो आपके कनेक्शंस हैं? क्या वो आपका एक्सपीरियंस है, आपका नॉलेज है, आपकी इंटेलिजेंस है? नहीं, मेरे को नहीं लगता। इनमें से कोई भी चीज़ आपकी लाइफ की पावरफुल चीज़ों में से नहीं है। जो मोस्ट पावरफुल थिंग है आपकी लाइफ की वो है टू स्टार्ट, टू एक्ट नाउ, टू टेक इनिशिएटिव। क्योंकि ये सारी चीज़ें होने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप कुछ करेंगे नहीं, जब तक कि आप एक्शन नहीं लेंगे। तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक महंगे से महंगी स्पोर्ट्स कार भी यूजलेस है जब तक कि उसको चलाने वाला कोई ड्राइवर नहीं है। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें जानना, समझना और सुनना, आप और भी कई वीडियोस देखते रहेंगे, आप काफ़ी सारी बुक्स पढ़ते रहेंगे, बट वो आपके बिल्कुल काम नहीं आने वाली हैं जब तक कि आप एक्ट नहीं करेंगे। तो आपको एक्ट करना है, आपको इनिशिएटिव लेना है, इंस्टेंटली इनिशिएशन लेना है। आपने कुछ भी सोचा, आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया, कुछ नया करने के लिए आपने सोचा, तो जस्ट एक्ट नाउ। आप टाइम मत लीजिए, आप सोचिए मत, आप सोचिए मत, एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग मत कीजिए कि यार मैं इसको कल कर लूँगा, थोड़ा देख के करता हूँ, बाद में कर लूँगा। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है परफेक्शन। क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि यार चलो मैं ये करूँगा, अब जब मुझे करना ही है तो आई विल डू इट परफेक्टली। और उस परफेक्टली के चक्कर में हम उस काम को कभी नहीं करते। वी नेवर गेट टू स्टार्ट। तो ये हमारी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, परफेक्शन, उसको आप भूल जाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप काम को कितनी परफेक्टली कर रहे हैं। जब आप एक बार उस चीज़ को शुरू करेंगे तो धीरे धीरे परफेक्शन, एक्सेलेंस तो अपने आप आ जाएगा। तो अगर आप परफेक्शन के इंतजार में बैठे रहेंगे कि जिस दिन मैं इसको करूंगा उस दिन परफेक्टली करूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी उस काम को करने वाले हैं। तो मैं आपको अभी एक्ट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये सबसे लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्ट नाउ, टू टेक इनिशिएटिव। क्योंकि एक लॉ है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑफ इंटेंट। इस लॉ के हिसाब से क्या है कि जब भी आपके दिमाग में कोई आइडिया जनरेट होता है, या आपके दिमाग में सडनली कोई आइडिया आया कि यार ये काम मुझे करना चाहिए, तो उस टाइम पे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो 10 on 10 होता है। और 1 घंटे बाद वही कॉन्फिडेंस 9 on 10 हो जाएगा। और दिन खत्म होते होते, शाम आते आते, वो कॉन्फिडेंस आपका 8 on 10 हो जाएगा। और एक वीक निकलने के बाद आपका वही कॉन्फिडेंस रिड्यूस होके 2 on 10 हो जाएगा। और उस टाइम तक आके आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार ये आइडिया तो बिल्कुल ही यूजलेस है, कोई काम का आइडिया नहीं है। तो इसीलिए जब भी आपको कोई आइडिया आ रहा है आप उस पर तुरंत एक्ट कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे आपका खुद अपने आइडिया से कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा। और फिर आप उस आइडिया पे कभी एक्ट ही नहीं कर पाएंगे, और आप देखेंगे कि आप खुद अपने आइडियाज़ की एक कब्र खोदते जा रहे हैं। आपके सारे आइडियाज़ इकट्ठे होकर उसमें जाते जा रहे हैं, जो आइडिया दुनिया को बदल सकते थे, जो आइडियाज़ शायद कुछ कर पाते अगर बाहर आते, तो वो आइडियाज़ एक कब्र में दफन हो चुके हैं। तो इसलिए जस्ट एक्ट नाउ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप एक्शन लीजिए, आप इनिशिएटिव लीजिए, और जो भी आपको नई आदतें फॉर्म करनी है, नई आदतें बनानी है, उसको आप कीजिए। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और वो मैं नहीं बता सकता कि आप इसको करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। क्योंकि अगर आप एक्शन लेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एक्शन ही नहीं लेंगे, अगर आप ट्राई ही नहीं करेंगे, तो शायद आपको कोई रिजल्ट ना मिले। तो इसलिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके पीछे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, आप देखिएगा, उसको अपने आप से रिलेट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वो यूज़फुल है तो आप उसको ज़रूर अपनाइए। क्योंकि क्या है,
आपको अपनी कमिटमेंट्स, खुद से की हुई कमिटमेंट को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सपोज़ इमेजिन कीजिए कि आप हैं और आपका एक फ्रेंड है, आपने कहीं शाम को मिलने के लिए एक डिसाइड किया कि यार चलो लेट्स कैच अप, शाम को 5 बजे कहीं पे मिलते हैं हम। अब आप वहाँ पहुँच गए 5 बजे, आपका दोस्त आया ही नहीं, 1 घंटे लेट आया, 2 घंटे आया या आया ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप अगले दिन भी सेम चीज़ हुई, दूसरे दिन भी सेम चीज़ हुई, तो आप उसको 1 या 2 बार तो फॉरगिव करेंगे। बट अगर वो रेगुलरली ही नहीं आ रहा है, रेगुलरली ही आपसे की हुई कमिटमेंट्स को तोड़ रहा है, तो फिर क्या करेंगे आप? आप उससे दोस्ती खत्म कर देंगे। बोलेंगे कि नीचे है मुझे ऐसी दोस्ती। बोलेगी क्या है, तू मुझे रोज कमिटमेंट करता है और उसको पूरी नहीं करता है। तो हम अपने खुद के साथ क्या कर रहे हैं? हम काफ़ी सारी कमिटमेंट खुद के साथ करते हैं बट उसको पूरा नहीं करते हैं, तो फिर हमको कैसा फील होता है? तो इसीलिए आप एक बार आपने जो खुद से कमिटमेंट की है उसको पूरा करके देखिए। जब आपकी वो कमिटमेंट पूरी होगी, जैसे आपने खुद को कमिट किया कि यार मैं रेगुलर जिम जाऊँगा, तो आप पहले वाली दोनों स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, सैनफील्ड स्ट्रेटजी और 2 मिनट रूल को। और जब आप देखेंगे कि आप 2-3 महीने लगातार जिम जा रहे हैं, आपकी कैलेंडर में रेड क्रॉसेस कंटिन्यू हैं, तो आपको कैसा फील होगा? आपको प्यार हो जाएगा यार खुद से। यू विल फॉल इन लव विथ योरसेल्फ। तो उस टाइम से अच्छा क्या हो सकता है कि जो इंसान जो हमेशा आपके साथ है, अब वो आपकी बात सुनता है, आपकी कमिटमेंट पूरी करता है, और वो कौन है? वो आप खुद हैं। क्योंकि आप दूसरों पे काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि कभी ना कभी वो आपको ज़रूर ऐसा मौका देंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि यार ही ब्रोक माई कमिटमेंट, क्योंकि सामने वाले की एक्शंस आपके कंट्रोल में नहीं है। बट जब आप खुद पे भरोसा करने लगेंगे, खुद से प्यार करने लगेंगे, खुद की कमिटमेंट्स को पूरा करने लगेंगे, तो देखेंगे आप कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। तो आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो कीजिए, सैनफील्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपनी लाइफ की हैबिट को एक लाइफ में रेगुलर बना सकते हैं। जस्ट इतनी सी चीज़ को ध्यान रखिए कि डोंट ब्रेक द चेन, आपको चेन नहीं टूटने देनी है बस। और दूसरा 2 मिनट रूल को फॉलो कीजिए, जो भी चीज़ या जो भी काम आप 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं उसको आप कर लीजिए। और तीसरा, एक्ट कीजिए, अभी के अभी एक्ट कीजिए, अभी उठिए और आपको जो भी आप नया काम करना चाहते हैं, जो भी आपने कई महीनों से सोच रखा है या जो भी आप करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, आप अभी उठिए। अगर आपको लिखना है तो अभी लिखने बैठिए, बस 2 मिनट के लिए लिखिए। अगर आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है तो अभी एक्सरसाइज कीजिए। आपको मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था कि मुझे दुनिया के साथ अपने व्यूज़ शेयर करने हैं। मैं काफ़ी कुछ जो अपने बारे में, लाइफ के बारे में एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे दुनिया से शेयर करना है, लोगों के साथ शेयर करना है, लोगों में कुछ अच्छी चीज़ें बाँटनी है। और ये ख़्याल मेरे दिमाग में शायद आज से 2 साल पहले आया था। तो मैं 2 साल से कंटिन्यूअसली प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ कि यार अभी मेरे पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है, अभी मेरे पास कंप्लीट एक्सप्लोरेशन नहीं है। बट यार लाइफ में कंप्लीट तो कभी कुछ नहीं होता है, आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। और मेरे पास भी हर चीज़ के सॉल्यूशन नहीं है और शायद कभी हो भी ना हर चीज़ के सॉल्यूशन, बट जितने हैं, जितनी चीज़ें मैंने जानी है, सीखी हैं, मैं चाहूँगा कि मैं आपसे शेयर करूँ। तो आज मैं अपनी इस चीज़ को कंटिन्यू कर चुका हूँ, मैं अपनी इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्शन लिया, मैं उस चीज़ को चालू कर रहा हूँ। तो आप एक्शन लीजिए, आप ये मत सोचिए कि यार मैं इसको कभी और करूँगा, तो मैं इसको परफेक्टली करूँगा जब भी करूँगा, तो ऐसा मत सोचिए। आप उसको कंटिन्यू कीजिए और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच। और मेरा एक आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी राय है लाइफ की इन चीज़ों को लेके, या आपको जो भी लगता है कि आप कैसे, आपके पास कुछ और तरीका है या कुछ और चीज़ें हैं जिनसे आप अच्छी हैबिट्स को फॉर्म कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप मुझे ये भी बताइए कि कैसे मैं अपने कंटेंट को और ज़्यादा सुधार सकता हूँ, या फिर कुछ और चीज़ें मुझे इनमें इंक्लूड करनी थी जो मैं भूल गया, या मैं अगली बार से उसको कर सकता हूँ, या फिर आपके पास कोई टॉपिक हो जिस बारे में मैं बात करूँ तो आप उसको भी मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।